पाकिस्तान के सदर बने थे? ऑप्शन से हमारे पास 1957, 1960, 1965, नन ऑफ दीज। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 1958। 1958 में वो पाकिस्तान के सदर बने थे, प्रेसिडेंट बने थे। और उन्होंने 6-7 अक्टूबर 1958 में उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था और साथ में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे। और फिर आगे उन्होंने 1960 में एक रेफरेंडम भी कराया था, जिसमें दोबारा वो सदर बने थे। और फिर एक इलेक्शन भी लड़ा था वो 1965 में, जिसमें वो फिर सदर बन गए थे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। लार्जेस्ट कंक्रीट डैम इन द वर्ल्ड इज़, जो एक कंक्रीट डैम है सबसे बड़ी दुनिया में, वो कौन सी है? क्या वो इटापुआ डैम है, या ग्रैंड कोली डैम है, या थ्री गॉर्जेस डैम है, या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है हमारे पास ग्रैंड कोली डैम। ग्रैंड कोली डैम जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है दुनिया में। ग्रैंड कोली डैम इज़ द कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑन द कोलंबिया रिवर इन द यूएस स्टेट ऑफ वाशिंगटन। यूएस स्टेट में ये वाक़ है और ये कोई बनाई गई थी बिटवीन 1933 टू 1942 के दौरान ये बनाई गई थी। और इसी तरह अगर हम देख लें लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर मुहैया करती है, तो वो है थ्री गॉर्जेस डैम। मतलब आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कंक्रीट डैम, तो आप ये सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 63। लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़, कौन सा जो मुल्क है वो सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है दुनिया में? क्या वो चाइना है, यूएसए है, जापान है, या फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसका आंसर है हमारे पास चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली मुल्क है दुनिया में, और उसके तकरीबन 746 मिलियन यूज़र्स हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास इंडिया है। इंडिया में तकरीबन 391 मिलियन यूज़र्स से कनेक्टेड। और थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ पे ब्राज़ील, एंड सिक्स पे जापान, सॉरी फिफ्थ पे। तो क्वेश्चन नंबर 64। नेशनल डे अफगानिस्तान इज़ ऑन। और नेशनल डे कौन सी है अफगानिस्तान की? क्या वो 29 अगस्त है, या 19 अगस्त है, 17 अगस्त है, या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है हमारे पास 19 अगस्त। और 19 अगस्त जो है वो उनकी नेशनल डे है अफगानिस्तान की। हमारे 14 अगस्त, तो उनकी आप याद रखेंगे 5 दिन के बाद 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त 1919 में ये इंडिपेंडेंस इन्होंने हासिल की थी। ब्रिटिश कंट्रोल ओवर अफगान फॉरेन अफेयर्स इन 1919। और एंग्लो अफगान ट्रीटी हुआ था 1990 में, जिसे आप कह सकते हैं ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी, क्योंकि ये एक ट्रीटी हुआ था यूके और अफगानिस्तान के दरमियान थर्ड एंग्लो वार के बीच, जो 6 मई से लेकर 8 अगस्त 1919 को लड़ी गई थी। एंड इट वाज साइंड ऑन 8 अगस्त 1919 इन रावलपिंडी, ब्रिटिश इंडिया नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये रावलपिंडी के मकाम पे ये साइन की गई थी ये ट्रीटी, इसलिए इसे ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी के नाम से भी याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। थर्ड डिज़र्ट है वो क्या सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट है, या कोस्टल डिज़र्ट है, या कोल्ड विंटर डिज़र्ट है, सॉरी डिज़र्ट है, या नन ऑफ दीस? तो इसका आंसर है हमारे पास सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट। थर्ड डिज़र्ट जो है वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट है, और ये दुनिया की 17th लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डिज़र्ट है। और इसमें तकरीबन 85% ऑफ डिज़र्ट जो है वो इंडिया की राजस्थान के साइड पे है, और कोई 15% जो है वो पाकिस्तान के गुजरात में मिलती है। और ये कोई तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो इसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 66। FATF स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन से हमारे पास फादर्स एंड टीचर्स फेडरेशन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंड फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन फोर्स, लास्ट में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 को ये बनाई गई थी, और ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 जो थे, ग्रुप 7, वो उसी डेवलप कंट्रीज़ जो हैं उनकी पॉलिसीज़ थी, या मतलब उन्हीं की एक इनिशिएटिव थी, जो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ ये एक उनकी कोशिश होती है, इनकी कम्बेट करते हैं उनके ख़िलाफ़ जहाँ जिन ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग होती है। और इसकी हेड ऑफिस जो है वो पेरिस फ्रांस में पाई जाती है, और इनकी मेंबरशिप तकरीबन कोई 37 तक है। क्वेश्चन नंबर 67। फर्स्ट मुस्लिम वीमेन इलेक्टेड टू यूएस कांग्रेस में पहली जो खातून वो इलेक्ट हुई हैं मुस्लिम खातून, वो कौन है? तो ऑप्शन से हमारे पास इल्हान उमर, एंड राशिदा तालिब, एंड और बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। सॉरी, ये यहाँ से फिर मैं कोई पिछले उससे कॉपी हो गई है, तो आप इसमें लिखेंगे बोथ ए एंड बी। तो देखते हैं कि राशिदा तैयब जो हैं वो पैलेस्टीनियन है बेसिकली,
और एहसान उमर जो है वो सोमालियन है। एंड बोथ मुस्लिम अमेरिकन वीमेन हैव टेकन एन ओथ ऑन द होली कुरान एज दे वर सोन इनटू द यूएस कांग्रेस इन अ टेलीवाइज्ड सेरेमनी। जनवरी 2019 में उन्होंने ओथ ली थी। तो सार्क सी सी आई हेडक्वार्टर्स लाइज इन, कहाँ वाक़ है सार्क सी सी आई के हेडक्वार्टर्स, क्या वो पाकिस्तान में है, इंडिया में, एंड श्रीलंका या नेपाल? तो इसका आंसर है हमारे पाकिस्तान। पाकिस्तान में सार्क की जो सी सी आई के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो सार्क सी सी आई स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क, और सीसीआई स्टैंड्स फॉर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये बनाई गई थी कोई 1985 में, और इसके हेड ऑफिस हमने पढ़ लिया इस्लामाबाद, पाकिस्तान के का जो कैपिटल है इस्लामाबाद यहाँ मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 69, विच इज़ द लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी है? वो क्या वो नासा है, या जाजा है, NASA या NAENA? तो इसका आंसर है हमारे पास NASA या नासा जिसे कहते हैं। NASA के मतलब मानी है, एब्रीविएशन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 बाय आइजनहावर, जो उनके उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, और इनकी हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज़ द फर्स्ट स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड? पिछले MCQ पार्ट में हमने देखा कि सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है, तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि सबसे पहली एजेंसी कौन सी है स्पेस एजेंसी? क्या वो नासा है, या जाजा, एंड CNSA, या लास्ट में CSIRO? तो इसका आंसर है हमारे पास CSIRO। तो CSIRO जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी स्पेस एजेंसी है। सॉरी, यहाँ फिर मुझसे गलती हो गई, आप काइंडली इग्नोर करें, यहाँ पे हमने नासा की जगह CSIRO लिखना होगा। तो इसको आगे देखते हैं कि CSIRO जो है इसके एब्रीविएशन है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड हेड क्वार्टर जो है इनका कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया में है, और ये बनाई गई थी 1916 में। तो क्वेश्चन नंबर 71, देयर आर हाउ मेनी स्टेट्स हैं यूएसए में कुल कितने स्टेट्स हैं? 50, 51, 52 और नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है 50। टोटल 50 स्टेट्स पाए जाते हैं यूएसए में। और इसमें आप देखें कि जो जो 50 स्टार्स हैं उनके फ्लैग में, वो उनके स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट करती हैं। ये जो 50 उन्होंने स्टार्स रखे हैं अपने फ्लैग में, और ये उन्होंने अडॉप्ट किया था 1960 में। और अगले इसमें एक और मज़ेदार चीज़ देखते हैं कि इसमें जो वाशिंगटन DC जो है वो इनका बेसिकली स्टेट नहीं है, बल्कि वो उसको स्टेट में शुमार नहीं करते, उसको खाली उन्होंने कहा कि ये कैपिटल ऑफ द कंट्री है। तो आपने याद रखना होगा कि वाशिंगटन DC इज़ बेसिकली नॉट द स्टेट ऑफ USA, बट इट इज़ अ फेडरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ USA। क्वेश्चन नंबर 72, हेडक्वार्टर ऑफ OIC स्टैंड सिचुएटेड इन? OIC के हेडक्वार्टर्स कहाँ वाक़ हैं? जद्दा, रियाद, मक्का, नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है जद्दा। जद्दा सऊदी अरेबिया में ये इनकी OIC के हेडक्वार्टर्स वाक़ हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये कॉपरेशन, एंड ये बनाई गई थी कोई 1969 में 25 सितंबर, और इसमें टोटल 56 मेंबर्स हैं, और 56 मेंबर्स ऑफ UN के जो तकरीबन ये 193 मेंबर्स में से 56 मेंबर जो है वो इसके भी मेंबर्स हैं। और इसमें इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच है, 3 लैंग्वेजेस। और टोटल इसके जो मेंबर्स हैं वो 57 हैं। और इसकी सेकंड समिट जो हुई थी वो लाहौर में 1994 में हुई थी। और इसके जो पुराने जो नाम थे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जो चेंज होकर करंटली OIC कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली इलेक्टेड फॉर हाउ मच टाइम? कितने वक्त के लिए जो UN के प्रेसिडेंट हो वो उसे इलेक्ट किया जाता है? 1 साल के लिए, 1 मंथ के लिए, 10 मंथ के लिए, या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है हमारे पास 1 साल के लिए जो UN की जनरल असेंबली होती है उसकी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। द जनरल असेंबली इज़ द मेन deliberative assembly of the UN composed of all UN member states, जिसमें तमाम UN के मेंबर स्टेट शामिल होते हैं। और रेगुलरली इनकी सेशन होती है, और ये सेशन जनरल असेंबली की सेशन जो होती है वो ट्यूसडे ऑफ द थर्ड वीक ऑफ सितंबर के हर तीसरे वीक के ट्यूसडे को ये रेगुलर एक सेशन होता है हर साल। और इसमें एक जो प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं, और साथ में उसके साथ कोई 21 वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? कायद आज़म, सिकंदर मिर्ज़ा, लियाकत अली खान, नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले आप कह सकते हैं नॉट इलेक्टेड बट द सेलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। और फिर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो पाकिस्तान की
पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी उसमें गवर्नर जनरल को रिप्लेस किया था सदर से, यानी उसका ओहदा उन्होंने कहा कि आज ये टाइटल है वो चेंज होकर गवर्नर जनरल से प्रेसिडेंट। और उस टाइम सिकंदर मिर्ज़ा जो था वो लास्ट गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का, और वो फिर पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने। और ये हमने पिछले MCQs में भी ये कवर किया था कि कौन हैं जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और गवर्नर जनरल दोनों रह चुके हैं। और फिर इसके फिर लास्ट जो है वो गवर्नर जनरल पाकिस्तान का, और फर्स्ट इसके प्रेसिडेंट कौन, तो वो हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा हैं। और आगे फिर बट द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज, और हमने पहले भी बात की इसी उसमें कि पाकिस्तान के सेलेक्टेड जो इलेक्टेड, ये बेसिकली इनको इलेक्ट किया गया था, और ये सेलेक्ट किया गया था, उनको थ्रू प्रॉपर इलेक्शन नहीं आए थे। और फिर बाद में जो आप कह सकते हैं कि इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के वो जनरल अयूब थे, जिन्होंने 1965 की जनरल इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, और वो पाकिस्तान के एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे। क्वेश्चन नंबर 75, पनामा कैनाल कनेक्ट्स देश विद देश। पनामा कैनाल जो है वो क्या अटलांटिक ओशन को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन को अरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है, या अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास अटलांटिक ओशन विद पैसिफिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन को, ये आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशन को, ये हमारे पास अटलांटिक ओशन है, इसको यहाँ से होकर ये फिर पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और इसके बारे में और पढ़ते हैं कि इट लाइज़ इन पानामा, पानामा में के साथ भी ये वाक़ है, और ये कनेक्ट करती है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को आपस में। ये आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये आपके पास साउथ अमेरिका, ये बीच इसमें यहाँ पे पानामा, और पानामा में ये कैनाल है, और ये साउथ और नॉर्थ अमेरिका को आपस में मिलाती है। और ये कोई 2007 सितंबर 2007 में बनाई गई थी। एंड कंस्ट्रक्शन बिटवीन 2007 से स्टार्ट होकर कोई मई 2016 को ये फुली फंक्शनल हुई थी। और इट इज़ एन आर्टिफिशियल 82 किलोमीटर वाटर वे, और ये कोई इसकी जो लंबाई है वो 82 किलोमीटर, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 76, विच इज़ और द आइलैंड कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क के मेंबर्स कौन कौन से हैं, या नीचे दिए गए में जो ऑप्शन है उनमें से सार्क के मेंबर कौन सा है या कौन से हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों पाकिस्तान सार्क के मेंबर्स में शुमार होते हैं, जिसमें आपके पास पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, नेपाल और अफगानिस्तान शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच पास कनेक्ट्स द चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना को कौन सी पास आपस में मिलाती है, खैबर पास, शंदूर पास, खुंजरा पास एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर है हमारे पास खुंजरा पास। खुंजरा पास पाकिस्तान और चाइना को आपस में कनेक्ट करती है। तो शंदूर पास जो है वो बेसिकली गिलगित और चित्राल को एक साथ कनेक्ट करती है। इसी साथ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है खैबर पास। तो खैबर पास बेसिकली कनेक्ट्स द टाउन ऑफ लंडी कोतल टू द वैली ऑफ पिशावर एंड जमरूद बाई ट्रेवर्सिंग पार्ट ऑफ द स्पिनगर माउंटेन। तो ये आप कह सकते हैं कि खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथ मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 78, मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन विच ईयर। कौन से साल में मैग्ना कार्टा साइन की गई थी, 1213, 1214, 1215, नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है हमारे पास 1215, 1215 में मैग्ना कार्टा साइन की गई थी। और ये मैग्ना कार्टा इज़ अ फेमस एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस, फेयरनेस एंड ह्यूमन राइट्स। फॉर सेंचुरीज इट हैज़ इंस्पायर्ड एंड इनकरेज मूवमेंट्स फॉर फ्रीडम। और ये बेसिकली किंग जॉन थे इंग्लैंड के, उन्होंने ये जो चार्टर थी वो उन्होंने साइन किया था। क्वेश्चन नंबर 79, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB वाज फाउंडेड इन, क्या 1960 में या 1966, 1996 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाई गई थी, और ये 9 दिसंबर थी। और साथ में इसके हेडक्वार्टर वो मनीला फिलिपाइंस में से वाक़ है, और इसमें तकरीबन 60-70 कंट्रीज़ इसके आप कह सकते हैं मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 80, फर्स्ट US प्रेसिडेंट हु विजिट पाकिस्तान कौन था वो, क्या वो आइजनहावर थे या रिचर्ड निक्सन या GW बुश या लास्ट में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास आइजनहावर US के पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तान विजिट किया था। He was an American Army General and statesman who served as the 34th president। वो 34th president थे USA के, जो 1953 से लेकर 1961 तक USA के प्रेसिडेंट रह चुके थे। और वर्ल्ड वार 2 में वो बेसिकली 5 स्टार जनरल थे। और फिर बाद में वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द एलीट एक्सपीडिशनरी फोर्स इन यूरोप भी वो थे, बेसिकली आर्मी से वो बिलोंग करते थे। और US प्रेसिडेंट ड्वाइट डी एइज़नहावर जो थे, उन्होंने कराची विजिट किया था 7 से 9 दिसंबर को, और ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ द फर्स्ट आर्मी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के दौर में वो उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं, और इसे